Hello guys, welcome to MS Academy. So today we will discuss about the combination of resistors कि प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं इस बात को हम लोग देखेंगे. So there are two type of combination of resistors. एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है. दो तरीके से रजिस्टर को जोड़ते हैं. रजिस्टर को मैं बताया था पिछले लेक्चर में. ये होता है सिंबल रिप्रेजेंट करने का, जिसे आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये उसका पहला इंड हो गया, ये उसका दूसरा छोर. पहला छोर दूसरा छोर. ये एलिमेंट रजिस्टर एलिमेंट को आर से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट ओम होती है. ठीक है. तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को देखते हैं. तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते कैसे हैं? एक से इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए जोड़ते कैसे हैं. ये पहला रेजिस्टेंस रहा R1, एक और रेजिस्टर ले लीजिए आप, ये R2. इसका सिरा रहा A, इसका B मान लीजिए, इसका C मान लीजिए और इसका D मान लीजिए. ठीक है. तो सीरीज रेजिस्टर का मतलब ये हुआ कि पहले रजिस्टर का दूसरा एंड और दूसरे रजिस्टर का पहला एंड एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी इस तरह से. ये यानी यहां क्लब हुआ है बी और सी का. यहां ए रहा और यहां पे डी रहा. ये R1 हो गया आपका और ये हो गया आपका R2. R1 और R2 इस प्रकार से जोड़ दिया गया. तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. यदि तीन रहेंगे इस तरह से जोड़ देंगे आप. ठीक है. ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा और ये आपका R3 हो जाएगा. ये आपका एंड A हो जाएगा और ये आपका एंड B हो जाएगा. सो यदि श्रेणी क्रम में जोड़ना हो, आपको सीरीज में जोड़ना हो, तो पहले के दूसरे के एंड का और दूसरे के पहले एंड को जोड़ देंगे इस तरह से. इस तरह से दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले एंड से जोड़ देंगे. दिस इज द वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन द सीरीज ऑर्डर. इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 टिल Rn. जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं सबको इंडिविजुअली हम कनेक्ट कर देंगे और अलजेब्रिक सम ले लेंगे. So algebraic sum of all the individual resistances connected in series gives you the equivalent resistor of the combinations. ठीक है. तो ये आपका तरीका है. R equivalent किसका? सीरीज का. R1 plus R2 plus R3 plus डॉट 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 Rn. ये रहा. यानी कि यदि आपके पास तीन रेजिस्टर्स मान लीजिए मिल गया, आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं. ये आपका 2 ओम का है, 1 ओम का मान लीजिए, ये 2 ओम का और ये 3 ओम का. ये एंड A रहा और ये एंड B रहा. If someone asks you what is the equivalent resistance of this combination, तो आप देख रहे हैं R1, R2 और R3 सीरीज में जुड़े हुए हैं. R1, R2, R3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? R1 plus R2 plus R3. जब हम आप R1 plus R2 plus R3 निकालेंगे तो R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 आपका 3 ओम है. तो 3 2 5 and 6 ओम is the equivalent. तो R equivalent is equal to 6 ओम. इसी प्रकार से जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े होंगे उनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं. ठीक है. तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. चलिए अब चर्चा करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस. समांतर श्रेणी की बात करते हैं. समांतर क्रम में यदि जुड़े हुए हैं पैरेलल, ये ठीक है. पैरेलल में क्या होता है? जितने भी रेजिस्टर्स जुड़े होंगे, पहले क्रम का मतलब सारे के पहले एंड को एक साथ जोड़ देंगे. जैसे ये रजिस्टर एक रहा और ये दूसरा रजिस्टर रहा. ये मान लीजिए इसका ए एंड, ये इसका बी, इसका सी हो गया और इसका डी हो गया. इसमें करते क्या है? जितने भी रजिस्टर्स हैं सारे के पहले एंड को, जैसे इसका पहला एंड और इसका पहला एंड लेके एक जगह जोड़ देंगे. इसका पहला दूसरा एंड और इसका एंड लेके इसको जोड़ देंगे.
तो इस प्रकार से जो ये रिजल्टेंट मिल रहा है, ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है एक्स और वाई, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम, इसी को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर के एक सिराओं को साथ जोड़ दिया जाता है, सारे रजिस्टर्स के दूसरी सिराओं को एक साथ जोड़ दिया जाएगा दूसरे एंड को, और पहले एंड को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो दिस, तो इसे हम बोलेंगे कि R1 R2 और R3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और यहाँ भी बोलेंगे R1 और R2 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब हमारे पास पॉइंट ये जानने को रहा कि यदि रजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तब हम उनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं इसको डायरेक्ट प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक उसकी कोई अभी जरूरत नहीं है। 1/Rn ये फॉर्मूला आपका है, यानी इसका जितने भी रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं 1/R1 1/R2 1/R3 तीन जुड़े हुए हैं तो यहाँ तक फॉर्मूला, दो जुड़े हुए तो यहाँ तक फॉर्मूला यूज होगा, यदि n तक जुड़े हुए तो यहाँ तक फॉर्मूला यूज होगा 1/R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसको याद करिएगा, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये 4 ओम का रहा आपका, ये 4 ओम का रहा मान लीजिए, और ये आपका 8 ओम का रहा है, ठीक है। अभी आपको देखने से लग रहा है कि R1 का पहला एंड और R2 का दूसरा पहला ही एंड एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि x की तरफ जा रहा है, और R1 का दूसरा एंड और R2 का भी दूसरा एंड y की तरफ जा रहा है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, R1 इज 4 ओम, 1/4 प्लस 1/8। आप इसको हल कर सकते हैं, सो आप पाएंगे कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 32/12। 4 से डिवाइड करते हैं अगर आप, तो 8/3 ओम। इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल R1 एंड R2। ये है तरीका आपका। यदि केवल दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, यदि दो कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट इसी से जनरेट हुआ है। यदि दो कनेक्टेड है, केवल दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है दो, यदि इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस फार्मूला, ये फार्मूला कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल किया जा सकता है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। होप यू अंडरस्टूड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। This is not how you get the only individual series and parallel. You may get series and parallel both at a time. Suppose this is a miscellaneous mixed. This is R1, this is R2 and R3, and this is end A and this is end B. This is of R1 is of 2 ohm. This is of 6 ohm R2 and R3 is of 9 ohm. So basically what you find, if you have to find out the equivalent resistor between end A and end B, दोनों एंड के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप इसको, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3 है, इसको हल करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विथ R1 निकालेंगे। चलिए करते हैं। R1 R2 का यहाँ से, इसको पहले आप ये करिए, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से, केवल इस एंड तक का इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2, 6 into 9 upon 9 6 15, you can multiply it or divide it by 3, you get 18 upon 5 equivalent of the parallel combination. For what is the total equivalent of RAB, कितना हो जाएगा, A और B के बीच में RAB कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R1, this one R1 प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना है 18/5 यानी 18/5। योर R1 is of
2 ohm, 2 plus 18 upon 5. You get it 28 upon 5 ohm. This is the R equivalent, 25 upon 5 ohm. This is how we can find out the equivalent resistance, either given in any combination, either series or parallel. Hope you like. If you need any other kind of examples, I may give you. Just mention it into comment, and please like and subscribe my channel. Thank you very much.